हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल आर के नर्सिंग हेल्थ पर। चलिए एनीमिया के बारे में जानते हैं। एनीमिया क्या होता है, इसके प्रकार, कारण, लक्षण और उपचार के बारे में। एनीमिया जो हमारा ब्लड होता है वह प्लाज्मा और कुछ ब्लड सेल्स से मिलकर बना होता है। इस प्लाज्मा की मदद से ही जो ये ब्लड सेल्स होती है हमारे पूरी बॉडी में फैल जाती है, मतलब हमारे ऑर्गन्स तक ये सेल्स पहुंच जाती है। ये सेल्स 3 तरह की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। जो आरबीसी होती है उनका कार्य होता है हमारे ऑर्गन्स तक मतलब ऑक्सीजन को सप्लाई करना और CO2 को बाहर लेकर के आना। लेकिन जब इनकी संख्या में कमी हो जाती है तो बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई सही तरह से नहीं हो पाती और आरबीसी की कमी के कारण ही व्यक्ति को एनीमिया रोग हो जाता है। या यूँ कहे तो जो ये एनीमिया रोग होता है इनका आरबीसी की संख्या में कमी होना ही एनीमिया कहलाता है। इसको रक्त अल्पता के नाम से भी जानते हैं। और डब्ल्यूबीसी जो होती है इनका कार्य होता है हमारे शरीर में जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं उनसे बॉडी की रक्षा करना। और जो प्लेटलेट्स होती है ये ब्लड बनने में हेल्प करती है और ब्लड वेसल्स की सुरक्षा करती है। जब हीमोग्लोबिन की मात्रा मतलब वैल्यू कम हो जाती है तो इसके आधार पर हम एनीमिया की पहचान कर पाते हैं। इसके प्रकार को 3 वर्गों में रख सकते हैं। नंबर 1, ब्लड की हानि के कारण। जब कोई एक्सीडेंटल केस हो जाता है तो उसमें जो मतलब व्यक्ति होता है या कोई महिला होती है तो उसको अधिक मात्रा में ब्लड बह जाता है या अन्य कोई भी कारण हो तो उसके कारण जब ब्लड बहता है तो उसमें ब्लड की कमी हो जाती है जिससे वह एनीमिक हो जाता है। नंबर 2, जब हमारी बॉडी में जो ब्लड का निर्माण होता है जब वो सही तरह से नहीं हो पाता या बहुत कम मात्रा में होता है जब भी मतलब एनीमिया होने के चांस बन जाते हैं। नंबर 3 है जो हमारी आरबीसी सेल्स होती है वे क्या मतलब जो उनका जो नॉर्मल पीरियड होता है जितने टाइम में उनको डिस्ट्रॉयड होना है वे उससे पहले हो जाती है। ये एक मेडिकल प्रॉब्लम्स है जैसे कि हीमोलाइटिक एनीमिया होता है। कारण में एक्सीडेंटल केस, विटामिन B12 की कमी, फोलिक एसिड की कमी या सर्जरी हो किसी भी तरह की। तो जब पेशेंट की सर्जरी होती है तो उस टाइम पे ज़्यादा मतलब ब्लड लॉस हो जाता है। तब प्रेगनेंसी में महिला को एनीमिया होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं क्योंकि उस टाइम पे जो फीटस होता है उसकी ग्रोथ के लिए महिला को ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत होती है। पीलिया के कारण भी होता है। और जब महिला की डिलीवरी होती है तो डिलीवरी के में क्या होता है कभी कभी महिला को ज़्यादा अधिक मात्रा में ब्लीडिंग हो जाती है तो जिस कारण महिला में एनीमिया मतलब होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। और मलेरिया, पेप्टिक अल्सर। लक्षणों में क्या होता है, लक्षणों में ज़्यादातर पेशेंट को चक्कर आने लगते हैं, उसमें को कमज़ोरी महसूस होती है और आँखों के सामने अंधेरा आने लगता है। पेशेंट के पैरों में सूजन आने लगती है। और जो लेडीज़ें होती है ज़्यादातर उनमें क्या होता है उनके जो पीरियड्स होते हैं वे अब्सेंट हो जाते हैं, मतलब कई कई महीने तक नहीं आ पाती। कितनी ही महिलाओं में ऐसा होता है कि साल साल पूरा साल निकल जाता है, पूरे साल तक नहीं हो पाते हैं। और जो मतलब पेशेंट की जो हार्ट बीट होती है मतलब धड़कन होती है वो बढ़ने लगती है। ज़्यादा एनीमिक पेशेंट जो होता है वह कभी कभी शॉक में चला जाता है। और ज़्यादातर क्या होता है जो ये पेशेंट होते हैं एनीमिया वाले इनकी जो स्किन होती है उसका कलर भी सफ़ेद हो जाता है। जैसे हमारी जो आइज़ होती हैं, जीभ होती है, नेल्स होते हैं वे ज़्यादातर देखोगे आप लोग तो उनमें सफ़ेद कलर ज़्यादा दिखाई देगा, मतलब सफ़ेद दिखाई देंगे वे आपको अपने आप से ही। उपचार की बात करें तो इसमें पेशेंट को अपना समय समय पर हीमोग्लोबिन टेस्ट कराते रहना चाहिए और पेशेंट को आराम करना चाहिए। उसको खाने में हरी साग सब्जियों का ज़्यादा सेवन करना चाहिए जिसमें फोलिक एसिड हो और विटामिन B12 हो। अगर पेशेंट जो होता है
उसको ब्लड की ज़्यादा कमी हो गई है या वो ज़्यादा एनीमिक हो गया है तो उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज़न भी करा लेना चाहिए। और अगर वह अच्छे से अपने खाने में मतलब बैलेंस डाइट ले, एक तरह से आयरन युक्त पदार्थों का ज़्यादा सेवन करे तो वह आराम से अपने एनीमिया को सही कर सकता है। थैंक यू।